हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ जी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तुलसी घाट वाराणसी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बनारस सभी शहरों में दिव्य शहर है और ये बनारस कोई लोग, कोई जनता जनार्दन के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये स्वयं देव के देव महादेव जो इस पूरे विश्व को चलाते हैं, वो भोले शंकर अपने त्रिशूल पे इस काशी को बसाए हैं। जब सभी देवी देवता आश्चर्य करने लगे कि हमारे शिव जी कैलाश पर्वत छोड़ के कहाँ चले गए, कहाँ चले, नारद जी कई सालों तक खोजे थे कि कहीं ये प्रलय तो नहीं होने वाला है, ये संसार अब खत्म तो नहीं होने वाला है। फिर वो खोजते खोजते उनको तो ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के पुत्र है विष्णु जी का आशीर्वाद था कि वो तीनों लोकों में, भूतल, जल, थल, नभ, हर जगह, मतलब एक लोक से कई लोक, परलोक, जितना स्वर्ग लोक, हर जगह वो घूम सकते थे। तो घूमते घूमते वो थक गए थे। फिर उन्होंने ध्यान किया, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से पूछा कि भोले बाबा कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तब उन्होंने भी ध्यान किया, तब देखा कि एक पृथ्वी पर एक ऐसा जगह है जहां पे त्रिशूल पे शिव जी बसाए हैं। पहले इस बनारस को आनंद वन कहा जाता था। तभी आप लोग संकल्प में कहते हैं ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य देशे ब्रह्मण द्वितीय प्रदेशे श्वेतवाराकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गत वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे, यानी आनंदवन कहा जाता था। बनारस, काशी, वाराणसी अनेक नाम है। यहाँ 5-5 नदियां बहती थी। दिव्य ये बनारस है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो जीते जी भी आ गया और जो मरणोपरांत भी आया, वो काशी एक बार आना ही है। यहाँ जो गंगा जी हैं वो चंद्रमा के आकार की जैसे बाबा विश्वनाथ जी को टच करती हुई, स्पर्श करती हुई जाती हैं। तो बहुत ही दिव्य काशी है। आप यहाँ जब भी आए, 1 दिन या 2 दिन में तो आप काशी को घूम करके, दर्शन करके नहीं समझ पाएंगे। काशी को समझने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय लेकर आइए। सबसे पहले आप काल भैरव से दर्शन प्रारंभ कीजिए, फिर आप आगे और बढ़ते जाइए, फिर बाबा विश्वनाथ जी को प्रणाम कीजिए, उन पे जल अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक कीजिए। फिर आप काल भैरव के ही समीप महामृत्युंजय मंदिर है, वहां पे अनेकों शिवलिंग है और ये शिवलिंग आज के दौर का बनाया हुआ नहीं है। कहा जाता है शिव पुराण में, ये पहले जब शिव जी आए हुए थे, पार्वती जी और शिव जी जब यहाँ रहते थे, वही कहानी उस समय की है जब रावण ने दान में, जब लंका में बनाए थे शिव शीश महल, शिव जी, उस समय रावण के पिताजी को, रावण जैसे महान पंडित को बुलाए थे कि आप हमारे इस गृह प्रवेश को पूजन कराएं ताकि शिव जी पार्वती जी यहाँ पे विराजमान हो, जो सोने का महल था। और दक्षिणा जब देने की बातें आई तो रावण ने दान में, ब्राह्मण इसीलिए कहते हैं लोभी है, एक तो ब्राह्मण ऐसे हुए कि वहां विष्णु भगवान के सीने पे लात मार दिए, तब लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई, लेकिन विष्णु भगवान के प्रिय ब्राह्मण है तो फिर बात बराबर हो गई। वही बात है कि रावण ने शीश महल ही मांग लिया, सोने का महल ही मांग लिया, स्वर्ण जो महल बनाए थे शिव जी, गृह प्रवेश करवा रहे थे, वही मांग लिया। तब वो फिर पार्वती जी क्रोधित हो गई कि अच्छा नहीं है ब्राह्मणों का ऐसा रिवाज। तो फिर उन्होंने आंख बंद करके, ध्यान करके इस काशी को अपने त्रिशूल पे बसाया। कहा जाता है कि प्रलय भी आएगा तो ये काशी नहीं डूबेगी, ये सीधे ऊपर शिव जी के पास पहुंच जाएगी। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा विश्वनाथ जी के नगर इस काशी बनारस में पले बड़े हैं और यहाँ पढ़ते हैं, नित्य गंगा आरती करते हैं, माँ का हमेशा नाम लेते हैं और यहाँ के सभी लोग एकदम मस्त में रहता है, कोई कभी भूखा नहीं रहता है। अन्नपूर्णा माँ का ऐसा यहाँ आशीर्वाद है। काशी में आप 7 दिन का ट्रिप लेकर आइए। विश्वनाथ जी, काल भैरव, महामृत्युंजय, फिर आ जाइए संकट मोचन मंदिर, फिर दुर्गा कुंड, फिर मानस मंदिर, फिर त्रिदेव मंदिर, फिर शाम को अगर समय मिले तो 80 घाट या दशाश्वमेध घाट का आरती देखिए। अगर समय हो आपके पास तो एक दिन 80 घाट का आरती देखिए, फिर एक दिन सुबह बनारस का आरती देखिए, फिर अगर बगल में 200-300 मीटर दूर 80 घाट के समीप तुलसी घाट है, वहीं पे हम रहते हैं, आदर्श पांडे, तुलसी घाट, वाराणसी। शाम को 7 बजे सभी घाटों पे एक साथ ही आरती होती है। आप 80 घाट एक दिन आरती देखिए, फिर तुलसी घाट देखिए, फिर आप चले जाइए दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट की भी आरती देखिए। 7 ब्राह्मणों के द्वारा बहुत ही सुंदर वहां पे आरती होती है। एक लगता है कि आप लोग स्वर्ग में आ गए हैं। कहा भी जाता है कि अब रथ यहीं रोक दो पार्थ, जब अर्जुन चलाते हैं, कृष्ण जी लेकर जाते हैं तो वहां कहते हैं कि आप यहीं पे रोक दो पार्थ। लेकिन
चलते चलते ये बताया जा रहा है कि अब आने वाले समय में अभी पीएम मोदी का जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन उनका जन्मदिन के शुभ अवसर पे नमो घाट पे भी दिव्य आरती प्रारंभ हो चुकी है। तो आप काशी में आइए, अष्टभुजा वैष्णो देवी हर एक रूप आपको देखने को मिलेगा। यही खिचड़ी वाले बाबा के नाम से केदारेश्वर जी है, हरिश्चंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट है, घाट तो 84 घाट है और 2 घाट और बढ़ गए हैं। आप यहाँ रविदास घाट भी देख सकते हैं, यहाँ पार्क भी है। एक काशी में अभी कुछ ही दिनों के बाद, अभी तो नवरात्र चल रहा है, आज से नवरात्र का पहला दिन है, तो एक प्रार्थना करेंगे आप सभी के लिए, आप सभी का परिवार स्वस्थ मस्त रहे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अभी नवरात्रि का पहला दिवस है, तो मैं आदर्श पांडे आप सभी को काशी के बारे में रोजाना बताता रहता हूं, और आप हमारे इस YouTube चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और काशी से जुड़े रहने के लिए आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।